नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज़ जा रही है? कैसे हैं आप सभी? आज सभी लीडर्स जुड़े हुए हैं। आज हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं डेली बेसिस पे। तो स्लाइड्स रोज चल रही हैं। कुछ हाँ, आपका रिप्लाई आ रहा है। तो हम लोग चाहें तो अपना वीडियो भी खोल सकते हैं, जिसे खोलने में सुविधा हो वो लोग अपने वीडियो को खोल सकते हैं। रेडी हैं आप सभी? स्टार्ट किया जाए। आई होप सभी पुराने ही लोग जुड़े हैं जी। एक लोग थोड़े से नए हैं अभी। हाँ, अनुराग जी। ओके, एक ट्रेनिंग सेशन रखा है अनुराग जी हम लोगों ने। कुछ आपको पूछना होगा तो आप अपना म्यूट ऑप्शन खोल करके पूछ भी सकते हैं। मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है। तो मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगी। मेरा नाम ममता पांडे, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। फॉरएवर बिजनेस में आने के पहले टीचिंग प्रोफेशन में थी। यहाँ CRD PG डिग्री कॉलेज है गोरखपुर में, उसमें एजुकेशन की लेक्चरर थी। और कुछ हेल्थ चैलेंजेस की वजह से ये कंपनी मेरे जीवन में आई 2010 में। स्टार्टिंग में मैंने इन प्रोडक्ट्स को केवल यूज़ किया था, क्योंकि MLM को करना मुझे पसंद नहीं था। एक शाई नेचर था मेरा। इंट्रो कह सकते हैं कि एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट स्वभाव था मेरा। MLM बिजनेस पसंद नहीं था। और इन प्रोडक्ट्स को केवल मैं यूज़ कर रही थी। मुझे 12 mm का GB स्टोन था, और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की वजह से ये स्टोन मेरा रिमूव हुआ लगभग 11 महीनों में। 10 से 11 महीने लगे थे। देन मैंने इस बिज़नेस को जो है बाद में एक पॉजिटिविटी आई, केवल इसलिए कि हम किसी को भी इसको शेयर कर सकते हैं तो उसको अच्छा फ़ायदा होगा। ऐसा सोच करके इसको एक दो लोगों को बताना शुरू किया, और मात्र बताने की वजह से कुछ इनकम भी जनरेट होना शुरू। पता भी नहीं चला, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते नियर अबाउट 8 से 9 महीने हस्बैंड ज़्यादा काम करते थे, मैं तो उस टाइम नहीं करती थी। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपने जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम किया, और लगभग 9 महीने लगा हम लोगों को। वी आर बिकम मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और पहला चेक जो मेरा था 341 रुपये का था, जो आगे बढ़ करके मैनेजर बनने पे 1,01,000 रुपये का आया। वहाँ से फिर 1,01,000 रुपये आना 2012 में। कहीं ना कहीं आज भी अगर किसी को 1 लाख की सैलरी आती है तो आज के टाइम में भी वो 1 लाख रुपए मायने रखता है, राइट भाई। IAS PCS की सैलरी लगभग यही है। तो मुझे बहुत ही मतलब ये ऐसा लग रहा था कि हम लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और उस टाइम तक तो मेरे हस्बैंड ने मेहनत किया था, मैंने कोई खास काम नहीं किया था। लेकिन बाद में फिर मुझे इस बेहतरीन कह सकते हैं MLM की पावर का पता चला। देन MLM बिजनेस करना शुरू किया, और वो सारी उपलब्धियां हासिल हुई जो शायद पहले कभी भी नहीं था। वो चीज़ें नहीं पहले हम लोग प्राप्त कर पाए थे। हस्बैंड 17 सालों से नौकरी में थे, फार्मा लाइन में रेनबैक्सी जैसी कंपनी में काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें नहीं अचीव कर पाए थे हम, जो हमने इस बिज़नेस से अचीव किया। लगभग सारे लोग पुराने हैं, 1 से 2 लोग नए दिख रहे हैं, इसलिए मैंने अपना इंट्रो दिया है। तो ये एक बहुत पावरफुल बिजनेस है, और एक ग्लोबल बिजनेस है। मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये बिजनेस है, कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे आपका भविष्य जो है सिक्योर है,
और आप अपना भविष्य यहाँ बना सकते हैं, कोई भी। और जो लोग पुराने लोग भी हैं, जैसे मोनिका मैडम है, इरफान जी हैं, मनोज जी हैं, लोचना मैडम है, जो लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, किसी को जुड़े हुए 1 साल हो गया, किसी को 2 साल, कोई 3 साल से भी जुड़ा हुआ है, अपना एफर्ट जैसा वो कर रहा है वैसे उसको इनकम आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम इसको कैरियर बना करके काम करते हैं तो यहाँ पे हम अपनी इनकम को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग भी ज़रूर बताऊंगी क्योंकि हमारे बीच में नए शख्स भी हैं। तो यहाँ करना क्या है, सबके पास अपना आईडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसी से एक रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी शख्स जो 18 वर्ष की उम्र का है वो इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकता है। शुरुआत करने के लिए यहाँ कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें ज़रूर परचेज़ करना होता है। यहाँ पे जैसा कि ट्रेनिंग्स में आप अनुराग जी जुड़े हुए हैं 2-3 दिन से, तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के साथ साथ पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर के साथ साथ आपके जो है बहुत अच्छे हमारे ये स्किन केयर, ये सारी कंप्लीट रेंज आती है, वेट मैनेजमेंट है, और ये सारे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट्स को हम जान सकते हैं, बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है इसके लिए, आप कहीं पे भी सर्च के करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन प्रोडक्ट ये मिलता है, थोड़ा सस्ते रेट पे मिलता है, लेकिन वो वहाँ पे उससे हमें बचना है क्योंकि वहाँ पे वो अंडर कटिंग प्रोडक्ट होते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं जिसको ऑनलाइन चैनल के माध्यम से बेचा जाता है, और ऐसे में लोग जो है एक ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो उससे हमें बचना है, हमें अपनी आईडी को क्रिएट करके अपने नाम पे पक्के बिल के साथ ही अपने प्रोडक्ट को लेना है। तो इसके साथ साथ आप, चूँकि इससे आप अपना एक बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। प्रोडक्ट में 100-200 आप कहीं पे भी सस्ता महंगा पा सकते हैं, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस आपको जो है वो लीगल तरीके से ही मिलेगी, और उसके लिए आपका अपना आईडी होना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी शख्स अपना बिजनेस का शुरुआत कर सकता है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन इतनी आपके लिए मैंने रखी थी अनुराग जी। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो पार्ट है हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ट्रेनिंग में क्या है, मतलब हमें इस बिज़नेस को बिल्ड कैसे करना है, हमें इस बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है। एक मिनट, किसी का चैट आ रहा है, ये देख लो। कैसे हम जो है इस बिज़नेस में, इस बिज़नेस को में सफल कैसे हो सकते हैं, इनकम को जनरेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमारे पास कुछ बेसिक ज़रूरी चाहिए होते हैं। और जैसे एक घर जो है एक फाउंडेशन पे खड़ा होता है, एक जितनी मजबूत उसकी फाउंडेशन होगी उतना ऊंचाई तक हम उस घर को लेके जा सकते हैं और उस पर उतना वजन रख सकते हैं। यानी ज़्यादा बड़े से बड़े पिलर्स वगैरह आप डाल रहे हैं, कई छतें कई मंजिल तक ऊपर जा रहे हैं, तो आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। ठीक इसी तरह से बिजनेस की भी फाउंडेशन होती है फ्रेंड्स, बेसिक होता है, हर बिजनेस के अपने बेसिक होते हैं। तो इस ग्लोबल बिजनेस को भी करने के कुछ बेसिक होते हैं। इस बेसिक में क्या आता है, हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी इसको बार बार रिपीट किया जाता है। इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि हम जो है हमारे ऊपर जो भी एक, मान लीजिए हर व्यक्ति जो भी शख्स है वो हर कोई एक हीरे के रूप में है, और हीरा जो है वो उसके अंदर वास्तविक एक चमक अपनी होती है, लेकिन उसको जब तक पॉलिश नहीं किया जाता, जब तक उसकी कटिंग नहीं की जाती है, तब तक असली हीरे का गुण नहीं निकल के आता है, और तब तक उसकी कीमत नहीं बढ़ती है फ्रेंड्स। यानी उसे जितना कट किया जाता है, जितना उसको शेप में लाया जाता है, जितना उसके ऊपर कह सकते हैं कि घिसाई होती है, उसकी पॉलिशिंग होती है, तब जा कर के कहीं उसकी चमक, असली चमक जो है वो बाहर आती है, और फिर वो अपना जो उसका दाम होता है, जो उसका मोल होता है, वो क्लियर कट में सामने आता है कि कितना ज़्यादा इसका मोल है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी वही हीरे हैं जिनके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, कह सकते हैं, और हम कहीं ना कहीं उस डस्ट के नीचे अपनी चमक को भुला बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी चमक को भुलाना नहीं है, और कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होता है जो आपका आइडल पर्सन होता है, जो उस धूल को हटाने का काम करता है, जो घिसाई का काम करता है, जो फिनिशिंग का काम करता है, जो एक पॉलिशिंग का काम करता है। तो
तो इसकी वजह से वो चमक आपकी बाहर आने शुरू हो जाती है। तो मेरे भी जीवन में मेरे एक आइडल पर्सन है, मेरे कोच डॉक्टर अनुज सरोट, जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए, जिन्होंने हेल्प किया इस बिज़नेस को आगे कर पाने में। उस समय मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि क्या मैं इस इनकम को अचीव कर पाऊँगी, क्या मैं वो सारी इनकम जनरेट कर पाऊँगी, क्या मैं कार प्लान कर पाऊँगी, क्या मैं देश-विदेश की यात्राएँ कर पाऊँगी। ये सब कुछ एक सपना सा लगता था, क्योंकि हम एक आम परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ सिर्फ 20 से 25-30 हज़ार रुपए सैलरी में घर खर्च चलता था। तो एक बैग बड़े सपनों को देखना, ये हमारे कह सकते हैं कि हम लोगों को अलाउ भी नहीं था, क्योंकि जब हम किसी बड़ी चीज़ की बात करते थे, वो जो पेरेंट्स हैं वो यही कहते थे कि जितनी चद्दर है उतने पैर पसारो, हैं। एक और कहावत प्रचलित है कि ऊंचा ऊंचा माथा देख के, अपनी भाषा में कहूँ तो ऊंच लीलार देख के और अपन कपार नहीं फोड़े के चाहिए, भोजपुरी में मैं बोल रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो है प्रचलित है, और व्यक्ति जो है उसी में जो है रह जाता है, फिर वो बड़ी चीज़ों को करने के ख्वाब भी नहीं देखता है, सोचता भी नहीं है, फिर अपने आप को उसी में सर्वाइव करना शुरू कर देता है। तो ऐसी ही लाइफ कुछ चल रही थी हम लोगों की भी। थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी कि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में आई, और जिसकी वजह से थोड़ा सा सपना देखने का एक ये मिला। 5 स्टार होटल क्या होता है, 5 स्टार होटल अंदर से दिखता कैसे है, वहाँ जाके चाय कैसे पी जाती है, वहाँ जाके खाना कैसे खाया जाता है, ये सब भी जीवन का एक सपना था जो शायद कभी भी मुझे नहीं लगता था कि कभी शायद जा सकते थे। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी की वजह से इन सारी इस चीज़ों को देखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, आज उन सब चीज़ों को फील, आज जब चाहे तब हवाई उड़ान भर सकते हैं, आज जब चाहे जब जिस सिटी में जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, जिस होटल में जाना चाहे वहाँ जा करके खाना खा सकते हैं। आज वो गट्स मिला। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, फॉरएवर को करने से, अगर आप रियल में बिजनेस कर रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर मैं समझती हूँ कि आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम ऐसी डेवलप होती है कि आप किसी भी करोड़पति व्यक्ति से बात कर सकते हैं, करोड़पति छोड़िए अरबपति व्यक्ति से बात कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम बात करें कि नॉलेज ऑफ फॉरएवर, नॉलेज इतनी देता है आपको, प्रोडक्ट्स में देता है, हेल्थ के बारे में देता है, लाइफ स्टाइल के बारे में देता है, लोगों बड़े लोगों में उठना बैठना, हर चीज का सलीका तरीका, वो सारा कुछ देता है। तो इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद सबसे बड़ी और खास बात यही आती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। और जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है फ्रेंड्स, तो हम किसी भी काम को बहुत कह सकते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि इससे प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों का बिजनेस जो है बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाता है, लोग बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, कई सालों से तक वहीं पे बने रहते हैं। ऐसा क्या रीजन हो सकता है, क्या ऐसा कारण हो सकता है? क्योंकि कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आज हमने इस ट्रेनिंग को रखा है कि हम कैसे अपने आप को, अपनी जो हम जैसे एक हीरे की छिलाई होती है, घिसाई होती है, हम अपनी छिलाई घिसाई कैसे करें, हम अपनी नॉलेज को अपडेट कैसे करें। बहुत सारे लोगों के पास इतनी अच्छी नॉलेज है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको लेकर के आज इस सेशन को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चाहे तो अपना कॉपी पेन का नोट्स भी बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मेरी कॉपी पेन मेरे पास है, सो आप लोग भी अपना कॉपी पेन ले सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे कुछ लोग मर्सिडीज, एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, जैसे आप अगर मर्सिडीज चला रहे हो या आप BMW चला रहे हो, या आपका कोई भी परिचित कोई भी चीज़ चला रहा है, लेकिन क्या उसके बारे में हम सोचते हैं कि कभी मेरे पास मर्सिडीज आएगी, कभी मेरे पास BMW आएगी? रियल ख्वाब, वो दिन के सपने जो हम दिन में देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, उस टाइप के सपने, तो हम कभी इस टाइप के सपने देखते नहीं हैं। और अगर कोई हमें ये इस बात को कहता है कि आप ये बिजनेस कर लो आपको मर्सिडीज आएगी, आप ये बिजनेस कर लो आपको BMW आएगी, तो हमारा मन
नहीं मानता है। राइट और रॉन्ग? शायद मैं सही बोल रही हूँ। हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं होता है कि हमारे पास कभी BMW आएगी। हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं होता है कि हमारे पास मर्सिडीज आएगी। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जानते हैं आप ऐसा क्यों होता है? जानना चाहेंगे? आप बोल सकते हैं, आप अपना ऑप्शन खोल सकते हैं। जो जिस किसी को भी अपना जवाब देना हो वो मेरे से इंटरेक्ट कर सकता है। जानते हैं आप ऐसा क्यों होता है? कोई अगर आपसे कहे कि आपकी मर्सिडीज आएगी, आप इस बिजनेस को करो, तो क्या आपका मन इस बात को स्वीकार करता है कि मैं सही बोल रही हूँ? कोई आपसे कहता है आपका घर बनेगा। जी हाँ, एक आवाज। नमस्ते नमस्ते। क्या हमारा मन मानता है इस बात को कि मेरी मर्सिडीज आएगी? कोई कोई जवाब देना चाहेगा? हमारे बीच सारे लीडर्स हैं। अब बस अब आप लोग चुप रहेंगे तब तो बात नहीं बनेगी। हमने आज का सेशन ही रखा है कि हम लोग बात करेंगे आपस में। आप अपना म्यूट खोल सकते हैं। मैंने वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही। वॉइस फर्स्ट। हेलो, किसी की हल्की सी आवाज आ रही है। हाँ यस, अनुराग जी बताएं। क्या आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं? आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपका नेटवर्क वीक होगा सर। यहाँ पे आपका नेटवर्क वीक होगा सर। हाँ, आप अपना थोड़ा नेटवर्क चेक कीजिए। तो हमारा मन नहीं मानता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा मन नहीं मानता, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो जब हमको कोई ये बात कहता है कि हमारी मर्सिडीज आएगी, हमारी BMW आएगी, सो हमारा मन उसमें मानता है, मानने को ये बात तैयार नहीं। हमारा मन जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बोलते हैं ये वॉइस रिपीट हो रही है। एक मिनट। हेलो, अभी सही है? अभी सही है मुझे लग रहा है। अभी भी रिपीट हो रहा है। एक मिनट। हटा दो। अभी शायद सही है, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। वॉइस क्लियर जा रहा है? कोई लोग प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। अभी सही है? आई थिंक अभी सही है। मनोज जी आप बताएंगे? टाइप कर सकते हैं आप। ओके ओके ओके, सिग्नल आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो हमारा मन नहीं मानता है कि हमें मर्सिडीज मिलेगी। हमारा मन नहीं मानता है कि हमें कभी BMW मिलेगी। हमारा मन नहीं मानता है कि हमारे घर में बड़े बंगले आएंगे, हम बड़े बंगलों में चलेंगे। हमारा मन नहीं मानता है। हमारे पास लग्जरी कार होगी, लग्जरी घर होगा, लग्जरी मकान होगा, ये सारी चीजों को नहीं मानता है। जानते हैं क्यों? इसका रीजन जानते हैं क्यों? इसका रीजन ये है कि हमने कभी अपने ब्रेन को वो भोजन दिया ही नहीं जो उसे देना चाहिए।
अच्छा ये बताइए, डेली हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं डेली बेसिस पे। अगर हम खाना ना खाएं तो क्या होगा? चलिए हमने प्रण कर लिया आज एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे, क्या होगा? शाम तक हमें थोड़ा सा हरारत आना शुरू हो जाएगा, कमजोरी लगना शुरू हो जाएगी। अब एक दिन के बाद हमने दूसरे दिन भी खाना नहीं खाया, अब क्या होगा? अब उठ के चलना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तीसरे दिन भी खाना नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं खाया, पिया, बिल्कुल जिद पकड़ी है हमने। अब क्या होगा? आपका हाथ धीरे धीरे, आपका पैर जवाब देना शुरू कर देगा कि आप उठ नहीं पाओगे बिस्तर से। उसके बाद क्या होगा? आपका हाथ, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से भी काम नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग जो 24 घंटे कई करोड़ विचार हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं, ये सारे विचार आने बंद हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगर हमने अपने बॉडी को, अपने शरीर को 3 से 4 दिन खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उसके ज़रूरत की चीज़ें नहीं दी, तो ये हाथ उठेगा? हम कहेंगे हाथ उठ जा, क्या उठेगा? नहीं उठेगा। ये पैर चलेगा? नहीं चलेगा। ये दिमाग सोचेगा? नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको उसका भोजन नहीं दिया है। जब हमने उसका भोजन नहीं दिया है तो हाथ नहीं चलेगा, पैर नहीं चलेगा, दिमाग सोचेगा नहीं, और आप कोई काम नहीं कर पाइएगा तब तक जब तक आप अपने शरीर को भोजन नहीं दे दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमने अपने दिमाग को वो भोजन दिया ही नहीं कि हमारी मर्सिडीज आ सकती है, हमारी BMW, समस्याएं दूर हो सकती हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, ये भोजन हमने अपने दिमाग को दिया ही नहीं, तो क्या आपका मन कभी मानेगा कि आपके पास मर्सिडीज आ सकती है, आपके पास BMW आ सकती है? यही कारण होता है, और यही कह सकते हैं सारा खेल होता है कि जब तक हमारा मन नहीं मानेगा तब तक वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और मन को मनाने के लिए, जैसे शरीर को चलने के लिए चाहिए भोजन, दिमाग को चलने के लिए चाहिए उसका भोजन, और वो तब हो पाएगा जब हम कुछ मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ेंगे, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मूवी है, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है, कई सारे लीडर जान भी रहे होंगे, हो सकता है नहीं भी जान रहे हों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन हिंदी आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको एक मूवी मिलेगी, और उस मूवी को एक बार देखने में शायद समझ में ना आए, लेकिन आप 1 बार 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको उस मूवी का मतलब समझ में आएगा कि ये मूवी किस चीज़ पे बनी है। सो फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग आज की हमारी इसी पे है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आप अपने दिमाग को समझाइए कि वो BMW आपके लिए है, वो बड़ा घर आपके लिए है, वो देश विदेश की यात्राएं आपके लिए है, और वो सारा कुछ, वो टूर, वो अचीवमेंट आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग 10 लोग हैं ग्रुप में, और अभी हम लोगों का एक टूर चल रहा है दिल्ली 5 स्टार ताज विवांता में टूर है, जो कि 4cc लोग, जो भी लोग AS से ये शुरू होता है क्वालिफिकेशन, AS2 मैनेजर, जो भी कोई इसे 15 तारीख के अंदर 4cc अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा, उसको जो है होटल में सुबह से लेकर के शाम तक रुकने के लिए, रहने के लिए, खाना पीना, मौज मस्ती और टीम के साथ ट्रेनिंग, ये सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप अगर एक 5 स्टार होटल में जाकर के चाय भी ऑर्डर करते हैं तो आई थिंक इस समय में 800 रुपये में आपकी चाय आएगी, 800 रुपये में आप चाय ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 1+3 का क्राइटेरिया 15 तारीख तक कंप्लीट करते हैं तो आपका पूरे दिन का खाना पीना, चाय, नाश्ता, 2 टाइम का नाश्ता, ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और आपको एक टच मिलेगा, 5 स्टार होटल का एक टच मिलेगा कि कैसा होता है 5 स्टार होटल, अंदर से कैसा दिखता है, एक फील मिलेगा आपको। और आपके सपने, यानी आपके दिमाग को वो भोजन मिलेगा जो आपको बड़ा बनाने में हेल्प करेगा। ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स, छोटी छोटी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं लग्जरी की तरफ, और जब ये लग्जरी आपको अट्रैक्ट करने लगती है तो आप बड़ा बनना शुरू कर देते हैं, आपके दिमाग के वो दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं जिससे आप बड़ी इनकम को जनरेट करना स्टार्टअप करते हैं। सो फ्रेंड्स,
यहाँ पे क्या बेसिक मूल क्या है कि इस बिजनेस को कैसे हम करना शुरू करें। पर डे आपको 2 कॉल पर डे हमें करनी होगी। 2 कॉल हम ऑफलाइन मोड में कॉल करें और हम डेली 2 घंटा ऑनलाइन तरीके से इस काम को करते हैं। अगर यानी 3 से 4 घंटे अगर हम पर डे के नियम से देते हैं, आप 1 मंथ में आप अपने इस टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अपने आप से ईमानदारी से काम करना होगा। हमारा कोई बॉस नहीं है तो हमारा इसमें कोई लॉस भी नहीं है। लेकिन अगर हम खुद के बॉस खुद बन जाते हैं और अपने आप को ये टारगेट देना है कि हमें पर डे 2 व्यक्तियों से मिलना ही मिलना है, एनी हाउ, किसी भी रूप में, तो और 8 से 10 लोगों को अगर आप मोबाइल पे बात करते हैं धीरे धीरे, जो व्यक्ति नया है, बिल्कुल नया है, जिसने अभी बिजनेस की शुरुआत की है, तो वो उस व्यक्ति को हो सकता है 1 आध महीने का टाइम लग जाए सीखने में। लेकिन जो लोग पुराने हैं वो लोग इसमें बात करना जानते हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, उनके पास जो है कैसे कहीं से भी बात शुरू की जाती है इसका अनुभव है। तो फ्रेंड्स, अपने हेजिटेशन को हमें दूर करना है। एक बड़े से बड़ा स्टार, अमिताभ बच्चन कितने बड़े स्टार हैं, लेकिन एक चवन्नी का हाजमोला बेचने में उन्हें शर्म नहीं आती है। सही कह रही हूं मैं? इतनी बड़े बड़े स्टार 10 रुपए के लक्स को बेचने में शर्म नहीं आती है, और हम इतने बड़े इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हमें बताने में हमें शर्म आती है, हमें झिझक आती है। अपने इस झिझक को तोड़ करके पर डे अगर हम 2 कॉल करते हैं पर डे और 8 से 10 मोबाइल पे कॉल करते हैं, किसी को भी अपने बिजनेस में इनवाइट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जूम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, 40 मिनट की, लगभग 40 मिनट की जूम मीटिंग सभी के लिए फ्री है, चाहे आप उसका वो लीजिए पैक या ना लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति, आप किसी को भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को भी कनेक्ट करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप जो है अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यानी 1 से 2 घंटा आप ऑनलाइन काम करें और 1 से 2 घंटा आप ऑफलाइन काम करें, और लगातार 1 महीने आप इस तरह से काम करते हैं तो जो आपका 1+3 है वो चुटकियों में पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपके पास ये 1+3 कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट अगर एक एएस व्यक्ति भी कर रहा है तो 9 से 9,500 हजार रुपए आपकी जेब में आएंगे और एक लग्जरी टूर आपको मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी लिस्ट बनानी है लोगों की, डाउट्स की, ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। डाउट्स, जो नए पर्सन है वो अपने डाउट्स की लिस्ट बनाएंगे, बिजनेस कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट महंगा है, लोग हमें ना कहते हैं, जल्दी लोग मिलते नहीं हैं, लोग मना कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल जब आप नया बिजनेस ये शुरू करते हैं तो ये हजारों सवाल आपके दिमाग में होता है। लेकिन ये हजारों नहीं होता, गिन के मार्केट में जब आप काम करने निकलते हैं तो 15 से 20 सवाल आपके आते हैं, इससे ज्यादा सवाल आपके नहीं आते हैं। इन सवालों के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन वीडियोस को देखने के बाद आपको ये सवालों के जवाब देने आ जाते हैं, और पर्सनली आप हमसे पूछ भी सकते हैं। जिनके आपको मार्केट में 15 से 20 क्वेश्चन मार्केट में आते हैं, चाहे कोई कहेगा प्रोडक्ट बहुत महंगे है, कोई कहेगा प्रोडक्ट में जो है इतने महंगे तो है ही हैं लेकिन मैं नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही सारी चीजें मार्केट में निकल के आती हैं, और अगर हमने सही तरीके से उनके सवालों का जवाब देना सीख लिया फ्रेंड्स तो आप इसके बहुत अच्छे विनर बन सकते हैं। एक वीडियो है मिस्टर रवि पांडे जी की, यूट्यूब पे आप सर्च करके इस वीडियो के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपके जो मार्केट से उठने वाले सवाल हैं उनका आप कैसे जवाब दें, या आप अपने सवालों को लिख सकते हैं एक कागज पे और इसी तरह के सेशन में आप अपने सवालों को पुटअप कर सकते हैं और उनके जवाब आप हमसे खुद इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान ले सकते हैं। दूसरा जो आपको निकल के आएगा, जब आपकी डाउट की लिस्ट बन जाएगी और डाउट की लिस्ट जब आपकी क्लियर हो जाए तब आप अपने ड्रीम की लिस्ट बनाइए। आपके छोटे बड़े सपने लिखे होने चाहिए, और जब आप लिखते हैं किस दिन पे किस महीने में ये आपको सामान चाहिए, चाहे वो मान लीजिए हो सकता है आपको एक घड़ी लेने का सपना हो सकता है आपको एक मोबाइल लेने का सपना हो सकता है आपको एक कार लेने का सपना हो सकता है आपको एक बाइक लेने का सपना हो सकता है आपका स्कूटी लेने का सपना हो। इस तरह से छोटे बड़े मिला के
आप 8 से 10 सपनों को लिखें, जरूर राइट डाउन करें। और लिखने में बहुत बड़ी पावर होती है। जिन चीज़ों को आप लिखते हैं तो वो ऊपर वाला, वो अल्लाह, वो गॉड, वो भगवान आपके उन सारे सपनों को पूरा करना शुरू कर देता है। ये एक अट्रैक्शन की पावर है फ्रेंड्स। और हम अपने डेडिकेशन से खुद से ये प्रण कर लें कि 2 लोगों को हम पर डे मिलेंगे, 2 लोगों को बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शर्म के। जानते हैं फ्रेंड्स, केवल शुरुआत करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। जब आप कहीं जाते हैं, फर्स्ट 2-1 बातें शुरुआत करते हैं, वहीं तक हेजिटेशन है, लेकिन आपके पैर चल पड़े और आप पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, उसके बाद तो फिर उतनी नॉलेज आपके पास है ही है कि आप किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, राइट। 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाता है। जो लोग नए जुड़े हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगी, वो धीरे धीरे ट्रेनिंग के माध्यम से उनके पास इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। तो आप जो है डेली बेसिस पे ये प्रण कर लें। तो आप रेडी हैं? कौन कौन रेडी है प्लीज मुझे अपने जवाब भेजेगा। कौन कौन रेडी है कल से कि जो दो दो कॉल हम लोग करेंगे, पर डे की 2 कॉल करेंगे। ओके, ये कई सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं। यस, मनोज जी, लोचना मैम आप रेडी हैं? हाँ, आपका भी आ गया। यस, ये चैट आ रही है सबकी मेरे पास, सबके जवाब आ रहे हैं जी। सबका मेरे पास, हाँ, ये चैट आ रहा है। सभी लोगों ने लिख के, लगभग सभी लोगों ने लिख करके भेज दिया कि यस, कल से हम निकलेंगे और 2 कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम कुछ चीज़ें 8 से 10 कॉल पर डे करते हैं और 2 कॉल पर डे करते हैं, अपने डायरी में हम 2 लोगों से मिलना है तो कम से कम 5 लोगों के नाम नंबर नोट करेंगे, उन 5 को कॉल करेंगे, 7 को, 5 को, 7 को, 10 को कॉल करेंगे, तो आपकी 1 से 2 कॉल फाइनल होगी, बाकी 8-9 कॉल आपकी फाइनल नहीं होगी। तो 1 से 2 कॉल आपकी फाइनल होगी और उन 2 लोगों को आप मिलेंगे। अच्छा, आप जिसको भी मिलेंगे तो उसका इशू क्या है, क्या वो प्रोडक्ट चाहता है या वो बिजनेस चाहता है, तो एटलीस्ट उससे 1 बार 2 बार बात करने में आप उसकी नीड को जरूर पहचाने, उसको चाहिए क्या। अगर वो बहुत गरीब है, प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता, मीन्स आप उसको बिजनेस प्रोवाइड कीजिए। और अगर उसको लगता है कि उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप उसको पहले प्रोडक्ट के बारे में बताइए। यानी आप केवल एक ही चीज़ को पहले ऑफर करेंगे, चाहे प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, चाहे बिजनेस ऑफर करेंगे। और फिर ये बात करने के बाद आप इसके फायदे, आप इसका सारा कुछ बता सकते हैं। शुरुआत में जो व्यक्ति शुरुआत कर रहे हैं वो अपने अपलाइन से भी उस शख्स की बात करा सकते हैं। इससे आपको एक हेल्प मिलेगा। थर्ड पार्टी अप्रोच करने से क्या होता है कि जब हम थर्ड पार्टी अप्रोच करते हैं, किसी अदर सीनियर पर्सन से बात कराते हैं या उनसे मुलाकात कराते हैं, तो एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स आता है, एक रिजल्ट आता है और वहाँ पे तुरंत आपकी कॉल जो है वो मैच्योर हो जाती है और आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं 100% आपके कॉल मैच्योरिटी की। तो ये काम हमें करेंगे अगर डेली बेसिस पे, तो 30 दूनी 60, यानी 60 लोगों की कॉल आपकी मंथ में होगी। और अगर 10-10 कॉल आप कर रहे हैं तो 300 कॉल आपकी महीने की होगी। इन 300 कॉल में 60 कॉल आपकी होगी और आप ये देखेंगे कि आपका 1+3 बहुत तेजी से कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा और आपके बिजनेस में नया ब्लड आना शुरू हो जाएगा। जब हमारे बिजनेस में नया ब्लड आता है फ्रेंड्स, तो नया बिजनेस जन्म लेता है। एक स्कूल, क्या बिना नए बच्चों के स्कूल चल सकता है? कोई स्कूल कितना भी लग्जरियस हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना भी बड़ा हो, उस स्कूल में हर साल नए बच्चों की जरूरत होती है या नहीं होती है मोनिका मैडम? होती है। कोई भी स्कूल नए बच्चों के बिना, यस मैम, यस मैम, यस, तो कोई भी स्कूल बिना नए बच्चों के नहीं चल सकता। इसी तरह से हमारा अपना शरीर भी बिना नए ब्लड के नहीं चल सकता। प्रतिदिन हमारे शरीर में नए ब्लड का निर्माण होता रहता है, अगर ना हो तो हमारा शरीर नहीं चल सकता। ठीक इसी तरह से कोई ऐसी संस्था नए लोगों के बिना नहीं चल सकती। कोई भी ऐसा व्यापार जो कि है, जिसका जो कह सकते हैं उसका
जो भी उसका मटेरियल है, जो भी उसका सामान है, वो उसका ज़रूरत उसकी 100% रहती है, बिना उसके वो काम नहीं चल सकता। तो हमें जो है वो काम करते रहना है, यानी लोगों की भर्ती करते रहना है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट, लोगों की भर्ती करना, मैक्सिमम लोगों की भर्ती करना। और जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो आपके पास चॉइस होगी कि आप किसको सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके साथ काम कर सकते हैं, किसको प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं और कैसे इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। अभी इन लॉकडाउन के टाइम में केवल और केवल जो है यूजर्स पे काम हुआ फ्रेंड्स। जो यूजर इतने सालों के हमने बनाए थे, तो केवल वो यूजर यानी नया बिजनेस बहुत कम लोग उभर के आए। केवल लॉकडाउन में जिन लोगों ने न्यू ज्वाइनिंग ली, केवल उन लोगों ने नया बिजनेस दिया, बाकी सारे पुराने यूजर्स के थ्रू एक बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, सभी लीडर्स ने लगभग। और आपने देखा लगभग 1 साल बीत चुका है और 1 साल के बाद भी आज लोगों के पास एक नई टेक्नोलॉजी का साथ भी मिल चुका है। लोग ऑनलाइन जूम के माध्यम से और भी ऑनलाइन बिजनेस करने के तरीके पता चल चुके हैं, लोग उसके माध्यम से भी बिजनेस करना सीख गए हैं और पुराने यूजर्स को क्रिएट करते हुए मतलब लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से पहला काम हमें ये है कि भर्ती करना। साफ शब्दों में बताएं तो फर्स्ट काम आपका है भर्ती करना, नए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस व्यवसाय में जो है लेके आना। अब वो चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, लोग ना कहेंगे आपको। हर हर काम की शुरुआत फ्रेंड्स ना से होती है। इवन एक लड़का भी जब किसी लड़की को प्रपोज करता है शादी के लिए, तो आपने देखा होगा कि पहला जवाब उसको ना में मिलता है। लड़के को भी लड़की का जवाब, पहला जवाब ना में मिलता है। लेकिन अगर वो लड़का अपनी जिद को नहीं छोड़ता है और उसे ये चाहिए होता है कि नहीं मैं शादी करूंगा, केवल तुम्ही से करूंगा, और पता लगता है कि 2 बार 4 बार 10 बार में वो लड़की हाँ कह देती है। तो एक लड़की भी अगर ना से शुरुआत करके हाँ करती है, तो ऐसा कौन पर्सन होगा कि जो आपको लाइफ टाइम ना बोलेगा। हर व्यक्ति की ना परमानेंट नहीं होती, वो टाइम के अनुसार चेंज हो जाती है। हो सकता है किसी पर्सन ने आज आपको ना बोला, लेकिन 4 महीने बाद उसके विचार बदल जाएं। हमारे विचार डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, बदलते हैं। कोई व्यक्ति बहुत खड़ूस होता है किसी टाइम, और कुछ समय के बाद हम कहते हैं अरे ये तो बड़े खड़ूस थे, लेकिन आज देखा मैं हमने इनका व्यवहार बड़ा चेंज लगा। तो व्यक्ति का फितरत, व्यक्ति का मिजाज, व्यक्ति का विचार चेंज होता है। तो जो नो की लिस्ट में है उन्हें लिखते जाइए अपने पास, अपनी लिस्ट बढ़ाते जाइए। जो यस वाले हैं उनको प्रोडक्ट देते जाइए और कोशिश करिए हर महीने जरूर आपके ऑर्डर लगें। जब हम ऑर्डर लगाएंगे तो एक प्रेशर होगा हमारे दिमाग पे उसे निकालने का। मोनिका मैडम, आपको भी ये चीज लेके चलना है कि हर महीने हमारा जो भी ऑर्डर हो, हम कहते हैं कि हमारे पास 2 ब्राइट उज्जवल का ही ऑर्डर है, नहीं है कोई बात नहीं, हमने मंगा लिया। अब ये 2 ब्राइट उज्जवल हमारे पास आ जाएगा तो उसको निकालने का एक प्रेशर होगा। कहा जाता है कि भरी दुकान, जो भरी दुकान है वो ग्राहक को खाती है और खाली दुकान मालिक को खाती है। तो इट्स अ प्योर बिजनेस। जब आप बिजनेस करने चल रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 प्रोडक्ट होना चाहिए। वो चाहे 2 टूथपेस्ट हो गया, एक एलोवेरा जेल हो गया, एक एलोवेरी नेक्टर हो गया, एक आर्टिक सी हो गया, वो जो भी चीजें आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 4 5 प्रोडक्ट होने चाहिए। और हमारे पास कुछ है ही नहीं तो मुंह खाली मुंह हमारा इंटरेस्ट ही नहीं आएगा काम करने को। जब तक हमारे पास कुछ होगा नहीं तब तक हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। जब तक, एक बात बताएं, 10th के बच्चा अगर किसी क्लास में, अगर कोई बच्चा 10th में एडमिशन ले रहा है तो एडमिशन लेने के बाद वो पढ़ना शुरू कर देता है। एडमिशन लेने के बाद उसकी किताबें आ जाती हैं। एडमिशन लेने के बाद वो जो है अपने फ्रेंड से मिलना जुलना शुरू कर देता है, कोई सवाल कैसे करना है उसको सीखना शुरू कर देता है, उसको पढ़ना शुरू कर देता है। जब तक एडमिशन नहीं होता उसका इंटरेस्ट नहीं आता है। सो पहला काम ये ज़रूरी है कि आप अपना एडमिशन, यानी जो लोग न्यू पर्सन है वो अपना एडमिशन लें। सेकेंड वर्क इज अपनी लिस्ट बनाएं, वो हमारी डाउट्स की लिस्ट होगी। और जब हमारे डाउट क्लियर हो जाएं, जो भी आपका आइडल पर्सन है जो आपको ज्वाइन करा रहा है, आप उससे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर लगभग सभी लोगों के पास, आप लोगों के पास है, अवेलेबल है। तो आप इस तरह से करने के बाद और डेली एक प्रण कर लें कि 2 घंटे हमें डेली
काम करना है। वो 2 नए जो भी पर्सन है, हमें नहीं बात करने आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अपने अपलाइन से बात कराएंगे, हम फोन पे बात कराएंगे, हम जूम में लेके, अलग से जूम में लेके। ऐसा लगता है हेजिटेशन होता है, ग्रुप में जुड़ने में हेजिटेशन होता है, आप टाइम ले करके आप अलग से जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं अपने उस साथी के साथ, और वो अपने सवाल पूछ लेगा, उसका हेजिटेट मतलब उसके जवाब मिल जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से आपको पर डे 2 घंटा हमें काम करना है, यानी भर्ती करनी है, नए ब्लड को लेके आना है अपने बिजनेस में। अब जब ये नए लोग आ जाएंगे तो दूसरा काम रिटेंशन होता है। रिटेंशन यानी उनकी ट्रेनिंग उनको देना है, उन्हें रोक के रखना है। जो भी लोग आपके बिजनेस में आ जाएंगे तो उन्हें रोकना है। अब उन्हें रोकने के लिए क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गया, आपके जो भी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होने के साथ साथ आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज धीरे धीरे आपको डेली बेसिस पे देनी है। अब चूंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है तो एक दिन की नॉलेज से, एक दिन के क्योंकि फिजिकली जब कोई जुड़ता है तो उसकी बात अलग होती है। अभी ये जूम चल रहा है, सब लोगों ने अपने वीडियो को ऑफ कर रखा है, कोई खाना खा रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा जूम में कनेक्ट होकर के, कोई कुछ कर रहा होगा, ऐसा भी होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग कर रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा होता है मैक्सिमम। तो मैं तो यहाँ बोले जा रही हूँ, लेकिन अगले को वो चीज़ मिल रही है, उसका इनपुट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऑनलाइन में जब हम फिजिकली ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं तो हर चीज़ हमारे को दिखती है कि व्यक्ति कितना एक्टिव है इसमें, कितना नहीं है। लेकिन जब इस तरह से होगा ही नहीं तो ये पता ही नहीं चलता है कौन एक्टिव है कौन नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिजनेस हमारा अपने लिए है। जो चाहता है अपने कह सकते हैं हमारे अपने फ्यूचर को जो चेंज करना चाहता है, अपने फ्यूचर के लिए जो काम करना चाहता है, अपने प्रेजेंट को अच्छा करना चाहता है, तो यहाँ पे ये सारा कुछ इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप पे ही ये सारा कुछ, कोई यहाँ पे आपका बॉस नहीं है, कोई जबरदस्ती आपको काम नहीं करा सकता। ये आपको नॉलेज गेन करवा सकता है, नॉलेज लेने में हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से हम जो है थोड़ा सा सीरियस होंगे। जब खुद 9 बजे से जूम मीटिंग है तो किसी को कहना ना पड़े, किसी को पोस्ट नहीं डालनी पड़े कि पोस्ट बन के आई है तो ही हम कनेक्ट हो। कभी कभी बात अलग है कि कभी सपोज दैट मीटिंग नहीं होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही ग्रुप में चली जाती है कि आज मीटिंग नहीं होगी, किसी कारण बस कोई कारण आ गया, क्लोजिंग का मुद्दा हो गया या कोई और इशू हो गया तो उसका चला गया। अभी तो रात में मीटिंग कर दी गई है तो 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे हमें खुद कनेक्ट हो जाना चाहिए टाइम से। और अब हम खुद तो कनेक्ट हों, अगर हम सीरियस हैं, क्या 1% भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो सकता? पूरे दिन में अगर हमने प्रयास किया तो क्या 1% भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे, 100% प्रयास कर रहे हैं बिजनेस को करने के लिए, तो एटलीस्ट हमारे साथ 1% कनेक्ट होगा। और अगर हमारे साथ 1% कनेक्ट होगा तो यहाँ 11 लोग हैं और एक व्यक्ति सबके कनेक्ट हुए तो हर आदमी के 22 लोग कनेक्ट होंगे। और आप ये देखेंगे उन 22 में से 3-4 लोगों का जरूर काम बन जाएगा, 3-4 लोगों की स्पॉन्सरिंग जरूर हो जाएगी। तो अब बाकी के 11 बोले कि काम तो 3-4 का बनेगा तो हम क्यों कनेक्ट करें? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आज आपका बंदा हो सकता है ना आपसे ज्वाइन हो, लेकिन कल जरूर ज्वाइन होगा, ये भी बात श्योर है। तो हम डेली थोड़ा सा हमें एफर्ट डालना होगा, थोड़ा सा हमें बातचीत करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को हमें समझाने की कोशिश करनी होगी, थोड़े से हमें कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे, अपनी जानकारी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अच्छा, ये आप बताइए, हम जो है पढ़ना शुरू करते हैं बचपन से लेकर के, यानी 5 वर्ष की उम्र, 4 वर्ष की उम्र से पढ़ाई शुरू करते हैं और 25 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं। यानी इस कमरे को अगर किताबों से भर दिया जाए, शायद इतनी किताबें हम पढ़ चुके होते हैं। और फिर उसके बाद क्या हासिल होता है? यानी अगर आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, या बीकॉम एमकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, उसके बाद भी और कई हायर डिग्री बीटेक एमटेक कर चुके हैं, कई सारे डिग्री पीएचडी होल्डर हैं, सारा कुछ करने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं? एक नौकरी ही तो कर रहे हैं। नौकरी कितने की? गवर्नमेंट नौकरी कितने % लोगों के पास है? मैं समझती हूँ 2-3% लोगों के पास भी नहीं है। पॉइंट में जाएगा परसेंट अगर गवर्नमेंट नौकरी का परसेंटेज निकाले, क्योंकि इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी, प्रति वर्ष 87 लाख लोग
ग्रेजुएट होके निकलते हैं और इन 87 लाख लोगों में 3 लाख लोगों को प्लेसमेंट मिलता है गवर्नमेंट में। ये जो 84 लाख लोग हैं ये वो बेरोजगार बन जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास सारे गुण हैं, उसके बावजूद भी ये बेरोजगार बनते हैं, या तो ये किसी भी पौने 5,000, 10,000, 20,000 की नौकरी करने को मजबूर हो जाते हैं। तो जीवन भर हमने पढ़ाई करने के बाद, हमने स्किल लेने के बाद हम 10 घंटे की नौकरी करने को तैयार हैं, लेकिन इस बिजनेस को करने को हम तैयार नहीं हैं। इस बिजनेस में हमें बड़े चैलेंजेस नजर आते हैं। इस बिजनेस में कोई हमें ना कह दे, हमें ये बुरा लगता है कि कोई हमें ना क्यों कह दे। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं किसी भी दुकान अपने शहर में, जो आपके शहर में जो सबसे बड़ी दुकान हो कपड़ों की, आप उस दुकान पे जा करके थोड़ा सा 1 घंटा केवल वॉच करिए कि उस 1 घंटे में कितने कस्टमर उस दुकान वाले को ना करके चले गए। यानी एक लेडी आती है दुकान में और उस लेडी को साड़ी चाहिए, उस लेडी ने सारे काउंटर मतलब 300 रुपए से ले करके, और वो जो काउंटर पे वो बंदा है वो 300 से लेकर के 3,000 5,000 तक की साड़ियां उलट पलट के दिखा डालता है, पसीना पसीना हो जाता है, थक जाता है। उसके बावजूद भी कई बार आपने देखा होगा वो लेडी कहती है कोई लेटेस्ट डिजाइन नहीं है आपकी शॉप में। वो फिर भी कहता है हंस के कि कोई बात नहीं मैडम, हम जैसे ही लेटेस्ट आता है, लेटेस्ट डिजाइन आता है, हम आपको कॉल करेंगे और हम आपको जरूर बताएंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वो महिला चली जाती है। और कई बार आपने देखा होगा वहां से कॉल भी आती है आप लोगों के पास, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस के कस्टमर हैं। तो जाने कितने लोग उस शोरूम के मालिक को ना करके गए, क्या अगले ने शोरूम बंद कर दिया? यानी उसने कई हजार लोगों की ना सुन करके इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, लेकिन हमें किसी एक बंदे ने ना कह दी, बस हमें तो लगता है अब तो हमारी इज्जत चली गई, अब तो हमारी बेइज्जती हो गई, ऐसा कुछ हमें महसूस होता है। तो हमें अपने आप के इस भावनाओं को निकालना होगा और थोड़ा सा अपनी चमड़ी को, कान की चमड़ी को थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, यानी नो सुनने का थोड़ा सा आदी बनाना पड़ेगा। क्योंकि या तो जिंदगी भर कष्ट के साथ आप अपने उसी काम को करते रहिए जो आप करते आ रहे हैं, या तो 5 साल कुछ ऐसा काम कर लीजिए जो है तो टफ, लेकिन आपके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, हमें अपने आप को ना सुनने का भी आदी बनाना पड़ेगा और हम ये प्रण करें अपने आप से। मोनिका जी, लोचना मैडम, मनोज सर, इरफान जी और भी हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे लीडर बैठे हुए हैं और कई लोगों के तो नाम मेरे सामने नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, मैं सबके नाम तो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मैं ये इतना कहूँगी, बिना नाम लिए मैं कहती हूँ, मैं अपने आप को, मैं किसी और को नहीं कहती, मैं अपने आप को मैं अपने आप को ममता पांडे को ये कहती हूँ कि पर डे मुझे 2 कॉल करना ही है, मुझे अपनी हेजिटेशन को खत्म करना है। अरे क्या होगा, इतना ही होगा ना, पहली कॉल बहुत खराब होगी, अगला नहीं आएगा, दूसरी कॉल करने जाएंगे वो भी खराब होगी, नहीं आएगा, तीसरी में हम अपनी वो पहली वाली गलतियां नहीं करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, चौथी उससे अच्छी होगी, 5वीं और अच्छी होगी और 10वीं कॉल जाते जाते जरूर आपके पास ऑर्डर होगा, 100% श्योर। बट आप स्टार्टअप करोगे तभी, विदाउट स्टार्टअप कुछ नहीं होने वाला। और जहां एक बार आपकी झिझक खत्म हुई, फिर आप चल पड़ोगे किस तरह से इस बिजनेस में कि आप अपने पैरों को रोक नहीं पाओगे। जिस दिन एक दिन आपका बिजनेस नहीं होगा ना, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी कि आपका बिजनेस नहीं हुआ, आज आपके माध्यम से कोई काम नहीं हुआ, आज आपका कोई सेल नहीं आया, आज आपके नीचे कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, आप खुद जो है अपने आप को ये चीजें करते हुए पाएंगे। तो सफलता का थोड़ा लत लगाइए फ्रेंड्स। सफलता की जब लत हमें लगेगी ना, तो हमें कोई भी कहने वाला नहीं होगा कि आपकी सीसी कितनी हो रही है, हम खुद बताएंगे हमारी सीसी इतनी हो गई है सर, देखिए चेक करिए, LOS चेक करिए हमारा, है ना। तो हम खुद बोलेंगे, लेकिन हमें करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट काम भर्ती करनी है ज्यादा से ज्यादा लोगों की, सेकंड काम रिटेंशन, उन्हें रोकना है, उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें कोच करना है, एंड सेकंड काम उन्हें रोकना है, उन्हें उनके डाउट्स को निकलवाना है, उन लोगों के
उनके सपनों को लिखवाना है, उनके सपनों को पूरा करने का अब जिम्मा आपने ले लिया है। तो एक आइडल पर्सन उनके सामने अपने आप को क्रिएट करना है। एंड थर्ड, आपको अपनी टीम को कोच करना है, कोचिंग देनी है, वो चाहे जूम से हो, चाहे पर्सनली मिल के हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो आपको अपनी टीम को कोच करना है। एंड फोर्थ, आपको यही चीज डुप्लीकेट करना है आगे टीम में। और यही 4 चीजें करके, बाकी दूसरा कोई नहीं है। कोई डायमंड मैनेजर भी है तो वो इन्हीं चीजों को करता है, लिस्ट, अप्रोच, प्लान, फॉलो अप। यानी लिस्ट बनाता है, लोगों को, नए लोगों को अप्रोच करता है, उसके बाद शो द एसटीपी, शो द प्रोडक्ट, अपने प्लान को दिखाता है, प्रोडक्ट को दिखाता है, उसे टच करता है, उसे फील देता है, और उसके बाद उनका फॉलो अप करता है। ये 4 चीज हर नए पर्सन को करना है। जो आज कोई ज्वाइन कर रहा है उसे भी करना है, जो बड़े से बड़ा लीडर बन चुका है उसे भी करना है, मुझे भी करना है, और आपको भी करना है। तो ये सारे काम करके हम एक सफलता को अर्जित कर सकते हैं। और अपने इस भावना को कि हमें नो ना सुनने को मिल जाए, इस भावना को थोड़ा सा दरकिनार करना है, और तभी हम सफल। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको सफल कर सकता है, केवल आप ही वो शख्स हो जो अपने आप को सफल कर सकते हैं। तो हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या हम कॉल करते हैं? अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमें डेली बेसिस पे अपनी कॉल करनी है, और जब तक आप 2 कॉल कर ना लें उस दिन, तब तक आप ये सोचिए कि आज मैं जो है, आज मैंने कॉल दोनों नहीं की तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। ये आप अपने आप को सजा दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जाते जाते ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, और यही आपके सफलता की स्टोरी बनेगा। तो 1 महीने अपने आप को सजा दे दीजिए ना। अगर आपको 1 महीने सजा देने से आपकी लाइफ बनती हो तो ये सजा आप दे सकते हैं। 1 टाइम खाना ना खाने से ऐसा कोई बहुत, बस इतना ही होगा, वेट लूज हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ओवर वेट है। तो ये प्रण कर लीजिए, आज आज हमने 2 कॉल नहीं की, आज हमने 10 लोगों को फोन कॉल नहीं किया, तो आज हमारा रात का खाना कैंसिल। क्योंकि पूरे दिन हम काम करेंगे और रात में अपने आप को एनालाइज करेंगे हमने किया क्या पूरे दिन। और अगर ये 2 से 3 घंटे काम करके हम लाखों रुपए कमा सकते हैं तो इससे बड़ा कोई व्यापार नहीं हो सकता। बाकी किसी के पास फुल टाइम है, वो 5 कॉल करे। जो कोई इस काम को, इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा है, वो अपने 5 कॉल को करने का एक बीड़ा उठाए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं, कमाना चाहते हैं, आपकी भूख कितनी है। क्या आप कम कमाना चाहते हैं, क्या आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, कैसी लग्जरी चाहते हैं, कैसा लाइफ स्टाइल चाहते हैं, कैसी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा ये टाइम ज़्यादा हो रहा है और 10 मिनट हमने ज़्यादा ही ले लिए। तो आज के इस ट्रेनिंग को कैसा लगा, एक व्यू लेना चाहूँगी। आज की ट्रेनिंग आप लोगों को कैसी लगी? क्या किसी को बेकार तो नहीं लगा? मैं म्यूट खोलूँ क्या? आप लोग अपने आप से खोल भी सकते हैं, आप अपना म्यूट खोल सकते हैं। किसी को अगर बात करना हो तो वो अपना म्यूट खोल के आ सकता है सामने। खुल रहा है म्यूट? किसी का म्यूट खुल रहा है कि नहीं? मैंने वैसे अनम्यूट कर दिया है यहाँ से। क्या हुआ? कोई बोलना चाह रहा है? मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है ये म्यूट खुला नहीं। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, मैंने कर सभी लोगों को तो लगभग अनम्यूट कर दिया। अब खोल के देखिए आप लोग अपना अनम्यूट। कोई बोलना चाहेगा? अभी भी नहीं खुला?
यहाँ से तो मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। मनोज सर, आप अपना म्यूट खोलेंगे? मोनिका जी ने बोल भेजा यस मैम। संजय गौड़ जी, अच्छा लगा। ये आप लोगों की चैट्स आ गई हैं। ओके, आई होप नोट नहीं खुल रहा है, तो आज की ट्रेनिंग को ख़त्म किया जाए। वैसे 1 मिनट आप लोगों से बात हो जाती तो अच्छा रहता। 1 मिनट। मनोज सर, आपको अनम्यूट कर दिए हैं। मेरे में तो शो कर रहा है, पता नहीं आप लोग हो पा रहे हैं कि नहीं। ओके, फिर आज की ट्रेनिंग को ख़त्म किया जाए। चलिए, चैट कर सकते हैं आप लोग। नहीं खुल रहा, अगर आवाज़ तो आ रही है मुझे किसी की। हेलो, किसी का यस ओपन मैम, हुआ? नमस्कार जी नमस्कार मनोज जी। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। बहुत अच्छा मोटिवेशन, बहुत अच्छा आपने टिप्स दिया। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा, मेहनत तो हर जगह करना पड़ेगा, बिल्कुल। और उतना मेहनत अगर आप यहाँ करते हैं तो यहाँ आपका अनलिमिटेड इनकम है। आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। साथ में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगा। पैसे के साथ स्वास्थ्य, नेम, फेम, लाइफ स्टाइल, रिट्रीट, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें मिल रहा है। तो जहाँ बेहतर चीजें मिल रहा है, वहाँ जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके साथ में यहाँ पे मेहनत करें, एफर्ट लगाएं, अपना फोकस लगाएं जहाँ ज्यादा मिल रहा है। तो उम्मीद है आप सभी अपने ड्रीम पे फोकस करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, और डेली 2 लोगों को कम से कम प्लान देने के लिए आप लोग फोकस कीजिए। जो मीटिंग में ऐड कीजिए, अपने लोगों को इनवाइट कीजिए, और जहां भी सपोर्ट चाहिए अपने सपोर्ट। तो आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत ही बहुत धन्यवाद मैडम को, जो आपने इतना शानदार धन्यवाद मैडम को, जो आपने इतना शानदार बहुत धन्यवाद आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर। और कोई बोलना चाहेगा? बोलना चाहेगा? कोई एनीवन? चलिए ठीक है, नहीं कोई बोलना चाह रहा है। ठीक है, नहीं कोई बोलना चाह रहा है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, जो ज्यादा बोलेगा इस बिजनेस में ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा पैसे कमाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स ये सेशन रखते हैं। अगर हम स्लाइड के माध्यम से केवल